हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज 54। जो लोग भी इस वीडियो को 4 बजे बाद देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि यह वीडियो 4 बजे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है, वो भी रोज़ डेली। आज देखिए कि 54 भाग हो गए हैं। मुश्किल से कभी 10-15 मिनट यह वीडियो लेट हुई, वरना आज तक कभी लेट नहीं हुई है 4 बजे के अलावा। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न है कि राज्य में हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब आरंभ हुई। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, वो तो है पहले ए 1990 और 91 में। तो 1990-91 में हमारे यहाँ राज्य में स्नो लेपर्ड योजना शुरू हुई थी, और 1991-92 में हमारे उत्तराखंड में एक टाइगर वॉच, ठीक है, नोट कर ले जिसको याद नहीं है, टाइगर वॉच योजना हमारी शुरू हुई थी। कब? 1991-92 में। और भी बहुत सारी योजनाएं थी, वो तो बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित नहीं है। तो ध्यान क्या देना है कि नहीं पर ध्यान देना है, नहीं पर, तो नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो हमारा बात करें कि नंदा देवी जैव मंडलीय, तो यह हमारे चमोली में भी है, बागेश्वर में भी है और पिथौरागढ़ में भी है। होने का इन तीनों की जगह पर क्या है कि ये तीनों हमारे अलग अलग, मान लो एक ऐसा क्षेत्र है तो ऐसे में है, ठीक है। इधर हमारा चमोली हो गया, इधर हमारा बागेश्वर हो गया, और ये हमारा कौन सा, हमारा ये पिथौरागढ़। तो इस क्षेत्र में हमारा कौन सा, नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है, जिसका हमारा कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 5060.6 किलोमीटर स्क्वायर का हमारा क्षेत्रफल है। और स्थापना की बात करते हैं जब, तो 1988 में नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों, वो तो हुई हमारे 1995 में, ठीक है। 55 में गलती हो गया था, 55 नहीं, 1995 में। तो हम बात करते हैं कि कहाँ पे है। तो ये तो दोस्तों कहाँ है, हमारे नैनीताल में स्थित है। कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। और इसका एक हमारा वर्ग किलोमीटर जान लेते हैं कि मात्र 4.693 किलोमीटर स्क्वायर पर हमारा यह फैला हुआ है। चौथा प्रश्न बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक कस्तूरी जो हमारे मृग हैं, ये तो दोस्तों हमारे कहाँ, 20 का आंसर सही है, अस्कोट वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। और बात करें कि देखिए जो जनगणना के अनुसार, तो जो कस्तूरी मृग की जो जनगणना हुई थी, आज तो जो आखिरी जनगणना हुई है 2005 में ही हुई है, शायद यही अपडेट हमारे परीक्षाओं में दे रखा, तो उसी को मैं आपको बताऊंगा। तो उसके हिसाब से अस्कोट वन्यजीव विहार में 67, बोले तो सर्वाधिक का मतलब 67 हमारे यहाँ पर कस्तूरी मृग निवास करते थे। अब बात करते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार की। तो अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी हमारे 1986 में, ठीक। जिसका जो कुल क्षेत्रफल हमारा लगभग 600 किलोमीटर हमारा स्क्वायर है, और कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। अब जान लेते हैं कि केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि जब पढ़ ही रहे तो 1972 में। और गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले वन्यजीव विहार की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, तो 1955 में ना। 1955 में हमारी इसकी स्थापना हुई है, किसकी, गोविंद वन्यजीव विहार की। और बिनसर की जो हमारी स्थापना हुई है वो हुई है 1988 में। अब आप लोग कमेंट करें कि कहाँ कहाँ ये सभी हैं, केदारनाथ कहाँ है, अस्कोट कहाँ है, अस्कोट मैंने बता दिया पिथौरागढ़ में है, गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है, और बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है। और ये भी कमेंट करें कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हमारे उत्तराखंड में कौन सा है, और सबसे छोटा कौन सा है। देखिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि सबसे अच्छा रिवीजन ही है एग्ज़ाम निकालने का तरीका। पांचवा प्रश्न है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया। तो दोस्तों ये हमारी बात होती है सन 2012 की। तो सन 2012 में ही हमारे कॉर्बेट के
500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया था। अप्रैल का वो महीना था, आप लोग उसको नोट कर लें। बाकी कॉर्बेट के बारे में कभी बात करेंगे ना, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। छठा प्रश्न है कि राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों सोच के आंसर दें, कब हुई। देखिए लाइव अभी भी हैं आप लोग, जो अभी उठ गए हैं इस वीडियो को देखने के लिए 4 बजे, तो बताएं भाई कब हुई है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो तो है हमारा क्या, ए 1935 में। बहुत से लोग कहेंगे कि क्या बोल रहा है, तो मैं सही बोल रहा हूँ 1935, क्योंकि जब प्रथम वन्यजीव विहार संरक्षण की बात करते तो वह था हमारा मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण। ठीक, तो मोतीचूर को हमारा क्या करते हैं बाद में कब, जब हमारे राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना होती है तो वह हमारा सन होता है 1983, तो उसको वहाँ पर शामिल कर दिया जाता है। वरना हमारे राज्य का जो प्रथम वन्यजीव विहार संरक्षण केंद्र की स्थापना थी वो 1935 में हो चुकी थी। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना। तो इसका सही आंसर हमारा ये तो है दोस्तों, क्या प्रथम राज्य था हमारा उत्तराखंड पौधरोपण नीति लागू करने वाला। अब बात आती है कि कब यह कार्य हुआ था। हमने पढ़ा ना कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कि हाईटेक नर्सरियां बनाई जा रही हैं, तो वही चीज़ें थी इसके अंतर्गत। तो ये बात है दोस्तों 6 जून 2006 की। देखिए कहीं कहीं किताबों में 6 जनवरी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर 6 जून लिखा गया है। जो इसका जो उपयुक्त आंसर है दोस्तों वो 6 जून ही है। अगर 6 जनवरी है तो आप लोग कमेंट करके बता दें। आठवां प्रश्न है कि डूंगी पैतोली आंदोलन संबंधित था, किससे था हमारा डूंगी पैतोली आंदोलन संबंधित। तो दोस्तों पहली बात जान लेते हैं कि यह चमोली ज़िले से हमारे साथ संबंध है डूंगी पैतोली आंदोलन का। इसमें हुआ क्या, अंधाधुंध कटाई हो रही थी किसके, बांज के जंगल की। तो यह जो आंदोलन हुआ था बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा यह आंदोलन किया गया था। बहुत बड़ा आंदोलन था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो चिन्हित जितने भी पेड़ थे उन पर कुल्हाड़ी नहीं चली। नवा प्रश्न है कि राज्य में वन पंचायत व्यवस्था कब से शुरू हुई। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हमारा है बी 1931। आज भी यह वन पंचायत व्यवस्था हमारे उत्तराखंड में लागू है। 10वां प्रश्न है कि हिप्पोपी किस अन्य औषधि का नाम है। बात करते हैं किसकी, हिप्पोपी। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो क्या है, हमारा वो है सी अमेस। अमेस क्या है दोस्तों, ये एक औषधि है जिसका उपयोग आज बृहद स्तर पर हो रहा है और इसका सर्वाधिक जो हमारा निर्यात करता है वो कौन करता है, हमारा चीन करता है हिप्पोपी का। इसको अमेस नाम से जानते हैं क्योंकि इस पौधे में ना हमारे अन्य पौधों की अपेक्षा कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं और जिसका क्या कहते हैं उपयोग हम अनेकों दवा के रूप में और सौंदर्य प्रशासन तथा टॉनिक के बनाने के रूप में किया जाता है। और हमारे अमेसी एक या हिप्पोपी ऐसा पौधा है जो अपने जड़ों में नाइट्रोजन को क्या करता है, जो स्थिर रखता है। ठीक, आज तो इसका उपयोग हमारे बहुत रूपों में हो रहा है, लेकिन पहले इसका उपयोग हम क्या करते, सिर्फ टमाटर के बदले इसका उपयोग हम करते थे। टमाटर चटनी इस रूप में हम करते, लेकिन अब इसका उपयोग बहुत बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। 11वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका हमारा नाम क्या है, हमारा बी बनास नदी। तो आप लोग बाकी नदी ये भी अब तो मतलब भारत की हिस्ट्री चालू हो चुकी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी होने वाली है। 12वां प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ये हमारा क्या है, बी चंबल नदी। 13वां प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। तो दोस्तों जो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी वो तो खुली थी हमारे कहाँ, डी कोच्चिन में। 14वां प्रश्न है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वो है डी नादिर शाह को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग नोट कर लें। अब हमारा 15वां प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी।
दोस्तों हमारे 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो 4 के 4 मैंने लिखे हैं यहाँ पर। पहली हुई थी हमारे राजगृह में, दूसरी हुई थी हमारे वैशाली में, तीसरी हुई थी कहाँ हमारे पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी हमारे कहाँ कुंडल वन में। तो यहाँ पूछा गया कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी हमारे सी पाटलिपुत्र में। और जिस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदायन नामक व्यक्ति ने हमारे इस पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अब हिंदी के प्रश्न है 5 की, जिसको प्राप्त न किया जा सके उसके लिए हम एक शब्द क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे क्या, बी, अलभ्य। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा बी। 17वां प्रश्न है कि न सावन सूखे न भादव हरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है दोस्तों क्या, बी, सदैव दुखी रहना। मतलब उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके लिए सावन आए या उसके लिए भादो आए या उसके लिए जाड़ा आए चाहे उसके लिए गर्मी आए। 18वां प्रश्न है कि कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में डॉट 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 दे दिया। क्या दे दिया भाई, क्या देता है वो, एक अपना क्या देता है, स्पष्टीकरण देता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आएगा, ए, स्पष्टीकरण। 19वां प्रश्न है कि हमारा गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डॉट 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 का मार्ग बताया। कौन सा मार्ग बताया, तो अहिंसा का मार्ग। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पथ पर चलते थे ना, तो इन्हें अहिंसा का मार्ग बताया। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये दोनों डॉट डॉट वाले आज दे दिए। आज का अंतिम प्रश्न हमारा कि चप्पल का विलोम क्या है। तो दोस्तों चप्पल का विलोम क्या है, यह जवाब मेरे को आपने आज देना है, क्योंकि एक आध प्रश्न आप लोगों के लिए होने चाहिए ना, कुछ नया शब्द है ना चप्पल, तो आप लोग बताएं कि चप्पल का विलोम क्या होता है। बाकी फिर बात करते हैं कल को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।